राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो जो है वो हमारा सर्कल से रिलेटेड है और सर्कल का एक थ्योरम हम लोग देखने वाले हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी आते हैं। इट मींस कहने का मतलब ये है कि इसका जो इस थ्योरम का एप्लीकेशंस काफी ज्यादा है। इस थ्योरम का यूज बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको करने को मिलेगा। तो चलिए इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास जो थ्योरम गिवन है वो क्या है, तो दिया गया द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, अगर हमारे पास एक सर्कल है और इसमें एक कॉर्ड है, ओके, ए बी हमारे पास एक कॉर्ड है और ये हमारा सेंटर ओ है, और अगर सेंटर से इस कॉर्ड पर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, अगर हम ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ओ एल वो कॉर्ड ए बी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। इट मींस हमें ये प्रूफ करना है ए एल इज इक्वल टू बी एल। ओके, हमें ये प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं थ्योरम को। गिवन क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर। कहां से परपेंडिकुलर? फ्रॉम द सेंटर। किस पर? टू अ कॉर्ड। मतलब सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन किस पर? तो कॉर्ड पर, ठीक है। बाइसेक्ट द कॉर्ड, वो क्या करता है? बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। आई थिंक आपको इसका स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसको प्रूफ करके देखते हैं कैसे होगा। तो गिवन हमारे पास क्या है, तो गिवन सबसे पहले लिखते हैं। गिवन हमारे पास है कि COR इज अ सर्कल। एक तो ये हमारे पास सर्कल है, सर्कल के साथ साथ क्या है, इन विच AB is chord, AB is chord and OL perpendicular on AB। ओके, यहां पर O जो हम लिख दिए हैं तो वो सेंटर को रिप्रेजेंट कर दिया। हम यहां पर AB लिख दिया, मतलब AB एक कॉर्ड है। और दूसरा चीज हमने ये मेंशन कर दिया कि OL जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? AB पर, मतलब कि कॉर्ड AB पर। आई थिंक ये चीज क्लियर हो गया होगा। हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होता है वो टू प्रूफ होता है लिखना। ओके, तो हमें ये प्रूफ करना है AL इज इक्वल टू BL, या फिर अगर स्टेटमेंट दें तो परपेंडिकुलर, मतलब ये पूरा स्टेटमेंट ही हो गया, छोड़ दीजिए मैं स्टेटमेंट नहीं लिखता हूं, ये तो पूरा स्टेटमेंट यहां पर फिर मेंशन करना पड़ेगा कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ओके, तो चलिए अब इसके बाद हम लोगों को कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा, तो हमें ये ज्वाइन करना पड़ेगा। किसको किसको ज्वाइन करना पड़ेगा? तो OA को ज्वाइन करना पड़ेगा और OB को ज्वाइन करना पड़ेगा। आप ये ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि ये दोनों को ज्वाइन करने से हमारे पास दो क्या बन गया? ट्राइंगल बन गया। ये दो ट्राइंगल हमें मिला, और ये दोनों ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर दें तो कॉन्ग्रुएंट करने के बाद हम CPCT का यहां पर यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? ज्वाइन। किसको ज्वाइन करना है? OA एंड OB। ओके, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे इन ट्राइंगल AOL एंड ट्राइंगल BOL। ये दोनों ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं और ये दोनों को अभी हम लोग क्या करने वाले हैं? कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं। देखिए, सर्कल हो या क्वाड्रिलेटरल जो चैप्टर है, इससे पहले हम लोग उसको कवर कर चुके हैं। तो ये दोनों चैप्टर में हम लोगों को सबसे ज्यादा, वहां पर जो सबसे ज्यादा फोकस करना वो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल जो चैप्टर था वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे। अगर बुक का 9th क्लास अगर देखा जाए तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका एप्लीकेशन सबसे ज्यादा, उसका यूजेज सबसे ज्यादा है। ओके, तो यहां पर भी हम लोग क्या करने वाले हैं? कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहां लिखें तो OA इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? OB। और ये क्या है? रेडियाई है सर्कल का, तो रेडियाई तो इक्वल होता ही है ऑफ अ सर्कल। ओके, तो रेडियाई ऑफ अ सर्कल मैंने लिख दिया। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? तो ये हमारे पास दिया गया है कि ये दोनों क्या है? मतलब OL जो है वो परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है मतलब कि ये दोनों एंगल 90 के इक्वल होगा। मतलब कि एंगल ALO जो है वो किसके इक्वल होगा? BLO के। और ये दोनों किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि OL इज परपेंडिकुलर ऑन AB।
ओके, आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ रहा होगा। तीसरा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, तो OL ये दोनों में क्या है, कॉमन है। ये हमारा क्या पार्ट है, कॉमन पार्ट है। ओके, देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये तो हमारा कॉमन हो गया, ये और ये एक दूसरे के इक्वल होगा बिकॉज दीज टू आर रेडियाई ऑफ अ सर्कल। ओके, एंड ये दोनों मतलब OL परपेंडिकुलर है, मतलब ये दोनों 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो यहां पर हमारा जो कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन अप्लाई हो रहा है वो कौन सा अप्लाई हो रहा है, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन अप्लाई हो रहा है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्राइंगल AOL जो है वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, BOL के। कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन कौन सा लगेगा, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। ओके, आई थिंक यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट किए हैं। अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, AL इज इक्वल टू BL। ये कैसे, तो CP CT से। अगेन मैं रिपीट कर देता हूं मैं क्या क्या किया। तो हमें ये प्रूफ करना था कि अगर सेंटर से कोई परपेंडिकुलर लाइन किसी भी कॉर्ड पर अगर ड्रॉ किया जा रहा है तो वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ओके, तो हमें ये प्रूफ करना था कि ये इसे बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब कि हमें ये प्रूफ करना था कि AL दैट इज इक्वल टू BL। ओके, तो हमें ये प्रूफ करना था, तो इसके लिए हम क्या किए, OA और OB को ज्वाइन कर दिए, और ज्वाइन किए तो हमारे पास दो ट्राइंगल मिल गया, और ये दोनों ट्राइंगल RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्योंकि RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन क्या कहता है कि दो ट्राइंगल में अगर हाइपोटेनस इक्वल है, देखिए RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन हमें क्या सिखलाता है, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन हमेशा जो अप्लीकेबल होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल में होता है। सबसे पहला चीज यही है, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। तो चलिए ये तो पहला कंडीशन हमारा फुलफिल कर रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था। ओके, दूसरा हमारा कंडीशन जो था वो क्या था, हाइपोटेनस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चलिए ये भी हाइपोटेनस, क्योंकि इसका जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो फॉर्म करता है वो हाइपोटेनस कहलाता है, तो ये इसके इक्वल हो गया। और तीसरा हमारे पास ये था कि एनी अदर, मतलब ये दो साइड रेस्ट टू साइड में से एनी साइड्स आर इक्वल इन रेस्ट टू साइड। ठीक है, मैं नॉर्मली एक लैंग्वेज में दे रहा हूं, मैं समझाने के लिए बस ये लिख रहा हूं। वैसे RHS वगैरह मैं प्रूफ भी कर चुका हूं, स्टेटमेंट क्या होता है सब मैं करवा चुका हूं। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो आप डायरेक्टली प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको जो भी आप कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड कोई भी आपको वीडियो चाहिए तो सारा वहां पर मिल जाएगा। ओके, या फिर 9th क्लास से रिलेटेड जो भी आप चैप्टर देखना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लें कि वो चैप्टर अपलोडेड है या नहीं। मोस्ट ऑफ द चैप्टर अपलोड हो चुका है। ओके, तो देखिए यहां पर कोई एक साइड, तो ये दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया, और कॉन्ग्रुएंट हो गया तो AL दैट इज इक्वल टू BL। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर समझ आया तो लाइक कर दो ना, लाइक करो। और अगर आपको कोई भी इशू प्रॉब्लम अगर क्रिएट हो रहा, कोई भी इशू लग रहा है कि हाँ यहाँ पर इंप्रूवमेंट होना चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए। आपका रिस्पॉन्ड, मतलब आपके जो कमेंट का रिस्पॉन्ड मैं जरूर करूंगा, और जो भी आपका क्वेरी होगा उसको मैं सॉर्ट आउट भी करूंगा। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।